और इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि चुनावी मशीनरी सिस्टम पूरी तरीके से हैक नहीं है, पूरी तरीके से भाजपा के लिए हैक है। यहां पर मैं ईवीएम हैक की बात नहीं कह रहा हूं, ईवीएम हैक है या नहीं है वो बाद का मसला है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे तो पूरी तरीके से चुनावी मशीनरी सिस्टम भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के, लाखों महिलाओं के खातों में डाला जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है और उसको लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं भी जो है मौन रहती है, कोई किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देता है। देखें कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे अप्रत्याशित चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं वो मतलब कहीं से भी मन में मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। एक तरफ 101 सीट पर भाजपा बिहार में चुनाव लड़ती है, 89 सीट जीत जाती है, यानी कि 90% का स्ट्राइक रेट फर्स्ट नंबर डिवीजन पर। फिर इससे पहले महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 149 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 132 सीट जीत जाती है, यानी कि इस प्रकार से। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार, हर चुनाव परिणामों ने अचंभित किया है, केवल विपक्ष को ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों को और हमारे जैसे थोड़े मोड़े जो जानकार रख रहे हैं, जब से सजग हुए तब से, उन लोगों को भी ये अचंभित परिणाम कहां से निकल कर के आ रहे हैं। हम मान रहे हैं कि भाजपा हर हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, प्रधानमंत्री हर हमेशा चुनावी मोड पर रहते हैं, मेहनत भी करती है भाजपा, जमीन पर टिके रहती है, आरएसएस उसके लिए मदद करती है, उसकी बैठक करती है, उसके चुनाव जिताने के लिए रणनीति तैयार करती है। ये सारी चीजें हम स्वीकार रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अप्रत्याशित परिणाम, वो भी तब जब युवाओं में आक्रोश हो, अपनी नौकरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और उद्योग धंधों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जो नाराजगी दिखती है, उसके उलट फिर चुनाव परिणाम आ जाते हैं। तो वो कैसे मतलब एक्सेप्टेबल होगा माइंड में, ये मैं जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मतलब देख रहा हूं। और विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई ज्ञानादेश है, ये जनादेश नहीं है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है बधाई दे रहे हैं। फिर भूपेश बघेल तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब मतलब विपक्ष लगातार मतलब चुनावी मशीनरी सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि चुनावी मशीनरी सिस्टम पूरी तरीके से हैक नहीं है, पूरी तरीके से भाजपा के लिए हैक है। यहां पर मैं ईवीएम हैक की बात नहीं कह रहा हूं, ईवीएम हैक है या नहीं है वो बाद का मसला है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे तो पूरी तरीके से चुनावी मशीनरी सिस्टम भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बिहार में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के, लाखों महिलाओं के खातों में डाला जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है और उसको लेकर के हमारी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं भी जो है मौन रहती है, कोई किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो इस प्रकार से मतलब जो सत्ता में है पार्टी, वो मनमाना पैसा बांट दे तो सत्ता में फिर से वापसी कर सकती है। और दूसरी तरफ किस प्रकार से हमने बिहार चुनाव के वोटिंग के दौरान ये भी देखा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो पहले दिल्ली, महाराष्ट्र में वोटिंग करे हुए थे और वो बिहार में भी वोटिंग करते हुए देखे गए। सोशल मीडिया के चौकाचौंध में जो सबको सामने आने का फिरक रहता है वोट डाल के, उसी वजह से ये देखने को मिला। 4-5 ऐसे लोग देखने को मिले जो कई राज्यों में वोट डालते हुए पकड़े गए, और ये तो मतलब 2-4 ही लोग हैं। आप अनुमान लगाइए कि इस स्तर की धांधली किस बड़े लेवल पर हो रही होगी। ज्ञानेश कुमार को क्यों बैठाला गया है चुनाव आयुक्त के रूप में, उस पर भी आप गौर कीजिए। और फिर हमने देखा कि बिहार चुनाव के समय ही छठ पूजा के दौरान आम आदमी भर भर के ट्रेनों में ठूस ठूस करके आ रहा था, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई और भाजपा के लोग जो है बिहार आ रहे थे, वो बिहार आकर के क्या कर रहे थे, वोट डालने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से जो चुनावी मशीनरी सिस्टम को हैक करके लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है, वो वाकई में मतलब इस देश के लिए डरावना है। और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम हमको हरा रहे हैं, तो आप पूरे सांसद विधायक मिल करके इस्तीफा दे दें, संसद से, सदन से पूरा बहिष्कार कर दे और सड़क पर आ जाए और चुनाव का बहिष्कार कर दे। रहने दीजिए एक ही पार्टी को, भाजपा को ही सत्ता में, या फिर आप भाजपा में अपनी पार्टी का विलीन कर लीजिए। अगर आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है तो आप भाजपा को शामिल कर लीजिए, भाजपा में शामिल हो जाइए, तो आपका कुछ मतलब राजनीतिक अस्तित्व बचा रह सकता है। अन्यथा ये जो परिणाम आ रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के बाद, तो इसी प्रकार का परिणाम आपको फिर से चौंकाने वाले आएंगे। बंगाल में भी इस बार, और उत्तर प्रदेश और असम में भी, फिर तमिलनाडु और केरला में भी, फिर पूरी तरीके से पूरा देश भाजपा मय हो जाएगा, आरएसएस मय हो जाएगा। फिर दलित, शोषित, आदिवासी, ओबीसी के साथ जो अन्याय होगा वो आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार जो है
चुनावी परिणाम आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चुनावी मशीनरी इस देश पे पूरी तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहा है, आरएसएस के लिए काम कर रहा है, मनुवादियों के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।